नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पर एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई, जिसका जवाब आज दिया है भाजपा के नेता और सैल्यूट तिरंगा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी ने। देखिए खास रिपोर्ट। केजरीवाल के देश विरोधी बयान पर जबरदस्त जवाब। केजरीवाल ने रामलीला मैदान की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर सुनाई थी कहानी। भाजपा नेता राजेश झा ने दिया करारा जवाब। अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा। किस किस ने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। यह कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं, ऐसे गांव का ज्योतिषी आया। उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते, क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। घर में बहुत गरीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था, घंटों घंटों तक भाषण देता रहता था। बच्चा बड़ा हुआ। ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते, उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया।
एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का, और राजा बोला मैं एमए हूं। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया, अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। इसकी कहानी सुनिए। जो व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले प्रधानमंत्री के लिए कहानी सुनाते फिर रहा है, जो व्यक्ति राष्ट्रपति और एलजी और राज्यपाल की गरिमा को नहीं समझ पा रहा है, जो 26 जनवरी को इंडिया गेट पे जाकर बैठता है और बोलता है कि हाँ मैं एनार्किस्ट हूं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। ये कहानी सुना रहे हैं कि ये कहानी सुनिए, प्रधान सेवक की कहानी सुनिए, एक चौथी पास व्यक्ति की कहानी सुनिए। प्रधान सेवक के बारे में बोल रहे हैं कि ये एमए का फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हैं। ये शोभनीय है? भारत के जनता क्या इसको बर्दाश्त कर पाएगी? हमारे किसान और हमारे जवान बर्दाश्त कर पाएंगे? इन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा दी, रेलवे में एक्सीडेंट करवा दिया, 250 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या कहां तक ये लाजमी है? कहां तक ये सत्य है? कम से कम 1 लाख लोगों के, यहां पे 1 लाख लोग मौजूद हैं, और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20-25 हजार लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए। लेकिन अब जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबसे पहले एक बात आपसे मांगना चाहता हूं। जैसा अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा, टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1 लाख कैमरे चालू हो जाएंगे, 1 लाख कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब एक साथ 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे, 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। अभी हाल में ही रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के मुखिया, जिसको मैं एक फर्जीवार बोलता हूं, फर्जीवार, उसने एक कहानी सुनाई। लगभग 40-50 हजार लोग रामलीला मैदान में आए थे और आम आदमी पार्टी ने उन्हें बुलाया था, और आम आदमी पार्टी के मुखिया ने हमारे देश के प्रधान सेवक के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए और बहुत ही घृणित बात की, लोगों को बेभरम करने का काम किया और ऐसी गंदी हरकतें की। मैं विवश होकर आज आपके समक्ष में
कुछ सच्चाई को लेके आना चाहता हूं। उन्होंने लोगों को बताया कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी को आप बार बार सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा जगह पर आप व्हाट्सएप पे भेजोगे और आप फेसबुक पे इसको दिखाओगे तो आपके घर की तरक्की होगी, आपको सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप बताइए इस फर्जी लाल को, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले एक झूठे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके झूठ की बुनियाद पे पूरी सरकार टिकी हुई है, लोगों को भ्रम में डालकर झूठ बोलकर सरकार बनाने वाले व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एलजी और राज्यपाल और तिरंगे के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ गंदी हरकत करते रहते हैं और देश के एक समुदाय को भड़काते रहते हैं और देश की कुछ जनता को दिग्भ्रमित करके सरकार में स्थापित होते हैं। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति 2011-12 में रामलीला मैदान से तिरंगे हाथ में लिए हुए भारत माता की जयकारा के कसम खाते हुए राष्ट्रवाद के लिए कार्य करने के लिए, ईमानदारी के कार्य करने के लिए सत्ता में आया है और लोगों से झूठी कस्में खाकर, भारत मां की कसम खाके, तिरंगे की कसम खाके, अपने बच्चे के कसम खाके, अपनी बीवी के कसम खाके सत्ता में आया। झूठ उसने ऐसे बोला कि सभी का एफिडेविट करवा रहा हूं कि हमारे साथ चलने वाला लोग सच्चा और ईमानदार व्यक्ति होगा, जो सबसे बड़ा झूठ था। हमारे साथ चलने वाला व्यक्ति कभी सुख सुविधा में नहीं जाएगा, बड़ा घर नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, गाड़ी नहीं लेगा, लाल बत्ती नहीं लेगा, ये भी झूठ निकला। एक व्यक्ति ने जिसने अन्ना ऐसे व्यक्ति को जो सच्चा देशभक्त है उसके मंच पर बैठ के जिस तरह से उसने सभी को, अपने साथियों को, अपने साथ चलने वाले कई सारे साथियों को साथ लेकर चलने का एक विश्वास दिलाया, वो भी झूठा निकला। कुमार विश्वास को साथ लेके चले, कुमार विश्वास जी ने ईमानदारी के साथ उनके साथ कार्य किया, उनको धोखा दिया। प्रसाद किशोर को लेके चले, उनको धोखा दिया। योगेंद्र यादव को लेके चले, उनको धोखा दिया। साजिया इल्मी को साथ लेके चले, उनको धोखा दिया। ये धोखा देने के लिस्ट और जो इनकी संख्या है उसकी कोई सीमा नहीं है। 75 साल के भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, पूरे देश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को इतना अहंकार। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं। विशेष रूप से आज ये बताना चाहता हूं कि हमारे
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 से देश के लिए अनेकों कार्य किए गए। बहुत खुशी होती है 1947 के बाद हम लोगों के जनरेशन ने पहले ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जो 24/7 लगातार 2014 से कार्य कर रहे हैं, कभी छुट्टी नहीं ली। वो प्रधानमंत्री कम, प्रधान सेवक ज्यादा लगते हैं। वो प्रधानमंत्री कम, परिवार के एक सदस्य लगते हैं। उन्होंने हर तबके को बड़ा करीब से देखा है, हर सच्चाई को बहुत करीब से देखा है। 2014 से कई सारी घटनाएं घटी देश के अंदर। कोविड जैसा महामारी आया, फिर भी उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ उसका सामना किया। 2016-17 के दौर में पाकिस्तान चाइना के द्वारा कई सारे बार प्रहार किया गया, उसका बहुत ही मजबूती से जवाब दिया गया। जब से प्रधानमंत्री वो बने, 370 धारा हटाकर जम्मू कश्मीर को एक आजाद राज्य और भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में जन जन तक ये मैसेज पहुंचा पूरी दुनिया में। राम मंदिर का जो अधूरा सपना था वो भी इनके कार्यकाल में पूरा हुआ। अरे इनसे काम तो होता नहीं है। देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं। मोदी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल, मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया। फिर भी मेरे 8 साल उठा के देख लो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी। मैंने बिजली मुफ्त करी। मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया। मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। इसके भी कई दोस्त, बड़े खास दोस्त। सत्येंद्र जैन, आज सत्येंद्र जैन लगभग 1 साल से जेल के काल कोठरी में बंद है। अपने कारनामे से आपको सब कुछ पता है। इन्होंने अपने दोस्तों के लिए क्या क्या किया। मनीष सिसोदिया, इनके जिगरी दोस्त, रात दिन उठने बैठने वाले, उनके साथ इन्होंने सारे पोर्टफोलियोज को सभी दोस्तों में बांटा और मलाई वाला पोर्टफोलियो बांटा। और उसने क्या किया, दारू के ठेके हर घर, गली गली, हर मोहल्ले में पहुंचाया और सरकार को मिलने वाले टैक्स को ब्लैकमेलिंग करके उस टैक्स के रकम को अपने मित्र मंडली में बांटे, मंत्रियों में बांटे और बहुत सारे काम किए। इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे उतना देश की तरक्की होगी। सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा, टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1 लाख कैमरे चालू हो जाएंगे। 1 लाख कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब एक साथ 1 लाख टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। उन्होंने लोगों को बताया कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी को आप बार बार सुनोगे और ज्यादा से ज्यादा जगह पर आप व्हाट्सएप पे भेजोगे और आप फेसबुक पे इसको दिखाओगे तो आपके घर की तरक्की होगी, आपको सुख समृद्धि बढ़ेगी।
आप बताइए इस फर्जी लाल को, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले एक झूठे व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके झूठ की बुनियाद पे पूरी सरकार टिकी हुई है, लोगों को भ्रम में डालकर, झूठ बोलकर सरकार बनाने वाले व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एलजी और राज्यपाल और तिरंगे के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ गंदी हरकत करते रहते हैं। मैं बहुत ही निराश होने के बाद इस तरह की कहानी जनता के बीच लेके आया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही से यह आह्वान करता हूं और हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इसके लिए तैयारी करिए, इसका विरोध करिए। ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, ये भाई भाई में लड़वाने वाले लोग हैं, ये हिंदू मुस्लिम में राइट करवाने वाले लोग हैं। इनको अपने गद्दी के लिए कोई भी स्तर पर जा सकते हैं। इन्होंने जिस तरह कसम खाया था कि मैं अपने बच्चे का कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, जिस कांग्रेस को गाली देकर, जिस शीला दीक्षित को, ये सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह को गाली देकर ये सत्ता पर आए और लोगों को दिग्भ्रमित किया, अब समय आ गया है, लोग इसकी सच्चाई को समझने लगे हैं। आप इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। ये अपने आप को निडर दिखाता है, ये निडर नहीं है। इसके दिमाग में शैतानी बातें चलती हैं। ये समाज को तोड़ने वाले व्यक्ति हैं। इससे आगाह रहने की जरूरत है। घर घर तक इस कहानी को ले जाइए, मेरे बातों को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, हर राज्य में पहुंचाइए और खास करके दिल्ली और पंजाब में जरूर पहुंचाइए। अगर समाज को बचाना है, अगर देश को एक रखना है, अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से बचना होगा और हमारे को भरोसा रखना होगा। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में भारत के मान सम्मान को बढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने 24 घंटा कार्य करके भारत के उन्नति और विकास के अनेकों कार्य किए, जिन्होंने आज युवाओं के अंदर दम भरा है, जिसने जवानों के हाथ खोले, पाकिस्तान और चाइना जैसे राष्ट्र को हिला के रख दिया है, जिस व्यक्ति ने सबको एक साथ एक परिवार की तरह लेके चलना चाहा है, प्रधान सेवक, उसके ऊपर उंगली उठाने का कार्य किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों से, सभी विधायकों से और खास करके दिल्ली और पंजाब के अपने संगठन के लोगों से यह आह्वान करता हूं कि आप इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए और ऐसे व्यक्ति के प्रति एक पूरा आंदोलन तैयार करिए और इसको जड़ से उखाड़ कर यहां से खत्म करने की जरूरत है और एक नया दिल्ली बनाने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि आप मेरे बात को सुने होंगे। मुझे धक्का लगा, मुझे चोट लगा, मैं राष्ट्रवाद पे काम करता हूं, मैं तिरंगा को लेकर पूरी दुनिया में जा रहा हूं, पूरे भारत में कार्यक्रम कर रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, और मैं एक एक व्यक्ति तक पौधारोपण, वृक्षारोपण, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट और इन तमाम चीजों के ऊपर काम कर रहा हूं और देश को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाने का कोशिश कर रहा हूं। हमें भारत को विश्व गुरु बनाने में सरकार को भी सहयोग करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।